Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing some examples and some questions related to traditional classification of accounts, rules of debit and credit. ठीक है, पहला illustration है classify the following accounts into personal, real and nominal accounts. हमें classify करना है accounts को personal, real और nominal accounts में. सबसे पहला है cash account. ओके सबसे पहला हमारे पास है कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? ये एक रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट क्यों है कैश? क्योंकि ये अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है और ये कैश जो है वो असेट्स शो करता है. तो हमने क्या देखा था कि रियल अकाउंट्स में क्या आता है, टैंजिबल एंड टैंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, तो ये क्या है, एक रियल अकाउंट है. सेकेंड है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल के नाम पर होता है. ठीक है, एक इंडिविजुअल के नेम पर होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. ओके. थर्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है. जो सैलरी होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जब हम उसके आगे प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगा देते तो वो क्या बन जाता है, हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट. सेल्स मतलब रेवेन्यू. ठीक है, सेल्स मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, इसलिए ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में. ठीक है. अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स या रेवेन्यू. एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यू किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में. रेवेन्यू और एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में. सेल्स क्या है, एक रेवेन्यू है, इसलिए वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा. नेक्स्ट है अक्रूड इंटरेस्ट. अक्रूड इंटरेस्ट जो है, इसमें अगर आप इंटरेस्ट को देखेंगे तो वो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन हमने उसके आगे क्या लगा दिया, प्रीफिक्स अक्रूड, तो ये किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट में. ठीक है. लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये क्या हुई, हमारी एक तरह से असेट हुई तो किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा. ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स एक पर्सन से रिलेटेड होती है. ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती है. ओके, तो ये किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट्स में आएगी. नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड किस में आएगा, ये हमारी एक इनकम हो गया, एक तरह से हमारी इनकम हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. ठीक है, डेटर्स थे जिन्होंने हमें पैसा लौटाया नहीं, तो वो बैड डेट्स हो गए थे. ठीक है, उसे हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया. तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या है, एक तरह से हमारा एक लॉस है, तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा. नेक्स्ट है परचेजेस. जो भी परचेजेस हमने किए हैं वो क्या आता है, एक्सपेंसेस में आता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा. बैड डेट्स जो हमने रिकवर कर लिए, मतलब हमें एक तरह से इनकम हो गई, जो हमने सोचा ही नहीं था वो हो गया, तो वो किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगी. प्लांट एंड मशीनरी असेट है, तो रियल अकाउंट में आएगा. कैपिटल, आपके पास जो कैपिटल है वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक ओनर का खुद का पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल. इंटरेस्ट पेड, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल, क्योंकि ये एक खर्चा है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है, एक पर्सन से रिलेटेड होता है, इसलिए पर्सनल हो गया. प्रीपेड रेंट क्या होता है, रेंट केवल नॉमिनल में आता है, रेंट नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है, लेकिन हमने उसके आगे क्या जोड़ दिया, प्रीफिक्स जोड़ दिया, प्रीपेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रीपेड आपने उसके आगे सफिक्स जोड़ दिया, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया. कैरिएज इनवर्ड्स, जो कैरिएज इनवर्ड्स है वो आपका क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है. गुडविल क्या होती है, आपके लिए असेट होती है, इंटेंजिबल असेट, तो ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा. अब आपके पास इलस्ट्रेशन 2 है. स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, रेंट रिसीव्ड.
रेंट रिसीव हुआ है तो आपको क्या है, आपकी ये एक तरह से एक इनकम है, तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा और इसका अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का क्या है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेकेंड है मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, मशीनरी परचेज कौन से अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में आती है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रही है, परचेज की है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे मशीनरी को। ओके, नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड हमारा क्या है, एक तरह से एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, तो ये किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट आपको यही कहता है, क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपका ये एक्सपेंस है परचेजेस, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो कैपिटल हमारे बिजनेस में आया है, हमें कैपिटल दिया गया है। ओके, हमें कैपिटल जो है बिजनेस में वो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये हमें दे रहा है पैसा, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड, ये हमारा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारा खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स इन केस, तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी क्या है, इनकम है, और ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन्स, तो क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड में क्या है, ये हमारी एक टेंजिबल एसेट है जो रियल अकाउंट में आएगी। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बिल्डिंग आपने सेल करी है, तो ये बिल्डिंग क्या हो रही है, जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बिल्डिंग को। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा एक एक्सपेंस, एक खर्चा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आप क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये किस में आएगा, रेवेन्यू है, तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको भी आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ हमें अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, हमें नेचर स्टेट करना है और हमें देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। नेचर ऑफ अकाउंट देखना है और ये देखना है कि कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा। तो पहला, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो मोहन क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और बिजनेस विथ कैश, कैश एक रियल अकाउंट है। ओके, तो कैश एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन है कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन ने बिजनेस में कैश दिया है, इसलिए हम मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, एक परचेजेस अकाउंट्स हैं, परचेजेस अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है, और एक कैश अकाउंट है जो हमारा रियल अकाउंट है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा जा रहा है, तो कैश अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। और परचेज करा है गुड्स, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज मतलब खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओके, सेल कर दिया हमने गुड्स, किसके लिए, फॉर कैश। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट आया है, तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और कैश एक रियल अकाउंट है।
तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश अकाउंट में हमारे पास अमाउंट डेबिट होगा 1,50,000 से, और सेल्स है तो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो इनकम्स और गेंस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ किससे, राम से, कैश में। तो कैश एक हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, 500 को हम डेबिट कर देंगे। और रिसीव्ड इंटरेस्ट ये क्या है, एक रिसीव्ड इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो इनकम्स एंड गेंस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक, ठीक है, अशोक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और सोल्ड गुड्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो अशोक एक पर्सनल अकाउंट है तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अशोक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो रिसीव करेगा, ठीक है। और सेल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। सेल्स किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है सेल्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कर देंगे, सेल्स क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 60,000 से क्रेडिट। और अशोक एक पर्सनल अकाउंट है, और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो उससे रिसीव होगा, इसलिए वो क्या होगा, 60,000 से डेबिट हो जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000, तो एक हमारे पास फर्नीचर है और कैश है, दोनों ही रियल अकाउंट आ रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और कैश आ रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। पेड वेजेस 20,000, तो वेजेस क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 20,000 से हम डेबिट कर देंगे, और कैश हमारा जा रहा है ना। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो 20,000 गोज़ आउट, ठीक है, तो ये गोज़ आउट हो गया, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल्स related to real and nominal account. In the upcoming videos, we will discuss about the modern approach of the classification of accounts. Thank you.